से मुक्कारों से। जय भीम साथियों, 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महान नेता थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 में मध्य प्रदेश के छोटे से गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम भीमाबाई और पिता का नाम रामजी राव सतपाल था। अंबेडकर हमारे देश एक महान व्यक्ति और न्यायक के रूप में मनाया जाता है तथा वो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं। बचपन से ही छूत अहिंसा के शिकार होने के कारण उनके जीवन की धारा पूरी तरीके से परिवर्तित। भीमराव अंबेडकर एक विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता, अर्थशक्ति, समाज राजनेता और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलितों और निचली जातियों के लिए छूत और जाति भेदभाव जैसे सामाजिक बुराइयों के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने भारत के संविधान को तैयार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उस समय दलितों को कक्षा के बाहर बैठकर पढ़ना पड़ता। उनको पीने के पानी छूने की अनुमति न थी। विश्वविद्यालय में पोस्टर करने का एक अच्छा मौका मिला। आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए अमेरिका भी गए। उनकी एकमात्र लक्ष्य समाज की सेवा करना। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। धन्यवाद। जय भीम साथियों, आज 14 अप्रैल बाबा साहब का जन्मदिन है। इस महान उत्सव पे मैं कुछ कहना चाहता हूँ बाबा साहब के बारे में। सच्चाई को कभी यारों छोड़ना नहीं, अपने वादों से मुख कभी मोड़ना नहीं। जो भूल गए के एहसानों को कारों से रिश्ता भूलकर भी जोड़ना नहीं। जय भीम की मैं उड़ता परिंदा हूँ, पंख फैलाकर हवा में लहराता रहूँगा। आंधी और तूफान से लड़कर भी अपना रास्ता बनाता रहूँगा और बाबा साहब का रहम करता हूँ। मेरी सांस कारवा को आगे बढ़ाता रहूँगा। जय भीम साथियों, आप सभी को 14 अप्रैल हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महान अर्थशास्त्री, न्यायवादी नेता, राजनेता और समाज सुधारक थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब के नाम से भी जानते हैं। हम उन्हें भारतीय संविधान के शिल्पकार भी कहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 में हुआ था। मध्य प्रदेश के मऊ गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री रामजी राव सतपाल था और माता का नाम भीमाबाई। भीमराव अंबेडकर बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सतारा गवर्नमेंट हाई स्कूल और माध्यमिक शिक्षा मुंबई में पूरी की। 1913 में उन्होंने बड़ा महाराज सयाजीराव गायकवाड़ से छात्रवृत्ति मिलने पर कोलंबिया विश्वविद्यालय से आगे की शिक्षा पूरी की। उन्होंने वहां अर्थशास्त्र विषय में MA PhD प्राप्त की। बचपन से उन्हें महार जाति, जिसे एक अछूत जाति माना जाता है, होने के कारण सामाजिक बहिष्कार, छूत और अपमान का सामना करना पड़ता था। इसके कारण उनकी जीवन धारा पूरी तरह से परिवर्तित हो गई, जिससे उन्होंने अपने आप को इस समय के उच्चतम शिक्षित भारतीय बनने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान निर्माण में अहम योगदान दिया। उन्होंने अपने जीवन में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, धार्मिक, औद्योगिक, सार्वजनिक क्षेत्रों में
अनगिनत कार्य किए। उन्होंने हमें शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, यह अमूल्य संदेश दिया। धन्यवाद। जय भीम साथियों। बाबा साहब के लिए एक शायरी है। सूरज को क्या पता क्या होता है, धरती को क्या पता आसमान क्या होता है, भगवान के नाम पे मांगने वाले को क्या पता संविधान क्या होता है। जय भीम साथियों। आज 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर भीमराव जी के लिए मैं दो शायरी बोलने जाती हूँ। सूरज को क्या पता चांद क्या होता है, धरती को क्या पता आसमान क्या होता है, भगवान के नाम पे भीख मांगने वाले उनको क्या पता भारतीय संविधान क्या होता है। ताजमहल एक प्यार की निशानी है। ताजमहल एक प्यार की निशानी है। 14 अप्रैल एक शेर की कहानी। जय भीम साथियों। 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हार्दिक शुभकामना। ताजमहल एक प्यार की निशानी है तो 14 अप्रैल एक शेर की कहानी है। धन्यवाद। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगी रजावी, बांध कर जावी, 2-3 अक्का सजावी, बीवी लखत। आप एक बड़ा राजा के सुनाते। एक बड़ा राजा ना सुनो। राजा अब बोल। हम सबसे बढ़िया को सिखाएंगे और बढ़िया आज के दिन थोड़ा सा मीठा है। हम तो अपनी बढ़िया को और बढ़िया थोड़ा सा हम तो अपनी बढ़िया को सिखाएंगे और बढ़िया थोड़ा सा हम भी बजाएंगे। हम तो अपनी गुड़िया को गिनती सिखाएंगे। बोल गुड़िया चार खट्टा है अचार, थोड़ा सा हम भी खाएंगे। हम तो अपनी गुड़िया को गिनती सिखाएंगे। बोल गुड़िया 5 धन्यवाद। मछली जल के बोला। जय भीम साथियों। जय भीम साथियों बोला। जय भीम छात्रों। आज मैं बताऊंगा एक बालक की कहानी। बिल्कुल ध्यान से सुनना और मजे के साथ, ठीक। एक बालक था। पहले मैं बालक का नाम नहीं बताऊंगा, उस बालक के साथ क्या घटना होती है उसके बारे में बताऊंगा। सभी लोग ध्यानपूर्वक बैठ जाओ, ठीक। तो एक बालक होता है जो पढ़ाई में बहुत होनहार और अच्छा होता है। एक बार की बात है कि जब वो विद्यालय में जाता है तो उसको पढ़ने नहीं दिया जाता है। तो उसको क्लास से बाहर फेंक दिया जाता है और बताया जाता है कि तुम नीच जाति के हो, तुम पढ़ नहीं सकते हो, क्योंकि हम लोग ऊंच जाति के हैं, हम लोग स्वर्ण में आते हैं, हम लोग पढ़ेंगे, तुम नहीं पढ़ सकते हम लोग के साथ में। बालक जो होता है वो बहुत विद्वान होता है। क्लास के बाहर चला जाता है और बाहर से ही बोरिया बिस्तरा का व्यवस्था करके पढ़ना शुरू कर देता है। और टीचर भी स्वर्ण जाति से आता है। उसमें पूछता है, टीचर पूछता है कि 2 और 3 कितना होता है, तो सभी छात्र नहीं बता पाते हैं। जो निम्न जाति का छात्र होता है वो बता देता है कि सर, मतलब हाथ हैंड अप कर देता है कि मैं बताना चाहूँगा, लेकिन छात्र इग्नोर कर देता है, मतलब बालक पर ध्यान नहीं देता है।
फिर क्वेश्चन करता है कि 2 और 4 कितना होता है, फिर हाथ हैंड अप करता है बालक, फिर टीचर उसको इग्नोर करता है। लेकिन छात्र को इस बार गुस्सा आता है कि सर मैं बताने के लिए उत्सुक हो रहा है, आप मुझसे क्यों नहीं पूछ रहे हैं। तो जो टीचर होता है वो बहुत ही मतलब गंदे विचारधारा वाला होता है। तो फिर कहता है तुमको इस विद्यालय के आसपास घूमने दिया जा रहा है, वही तुम्हारे लिए बहुत है। तो छात्र फिर वहाँ से छुट्टी के समय अपने पिताजी के पास जाता है, कहता है कि पिताजी मैं आज से स्कूल जाना बंद करता हूँ। तो छात्र के पिताजी ने बोला कि बेटा ऐसा क्यों। तो बोला कि सर पिताजी मैं हाथ ऊपर कर रहा था, छात्र इग्नोर कर रहा था, मैं बताने के लिए तैयार था, बाकी छात्रों को पता नहीं था, मैं तैयार होता था, छात्र हमसे कुछ नहीं पूछ रहा था। तो बालक के पिताजी ने बोला कि बेटा यही तो तुम्हें बदलना है। पता है उस बालक का क्या नाम था? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। तो दोस्तों आज हम लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 14 अप्रैल की जयंती का हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। उस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती अप्रैल को मनाई जाती है, जो कि एक बहुत ही विद्वान भारत निर्माता, भारत भाग्य विधाता संविधान है। माने जाते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के साथ एक घटना घटित हो जाती है। एक दादा नाम के व्यक्ति होते हैं जो कि अम्बेडकर जी एक विद्यालय में जाते हैं और विद्यालय के गार्डन में पढ़ते हैं। 3 दिन तक उनको पढ़ते हुए देखते हैं। जो दादा नाम के प्रसिद्ध व्यक्ति थे तो उनको अपने पास बुलाते हैं, पूछते हैं कि बेटा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, कोई परेशानी या कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बाबा साहब को बुलाते हैं और बाबा साहब उनके पास जाते हैं और जो दादा नाम के व्यक्ति थे वो अपने पास बुलाते हैं, बैठने के लिए बोलते हैं, लेकिन बाबा साहब बैठने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि वो कहते हैं कि हम निम्न जाति के हम बैठ नहीं सकते सवड़ों के पास। तो बाबा साहब वो जो दादा जी रहते हैं वो कहते हैं कि हम सभी को एक समान दृष्टिकोण से देखते हैं, आप मेरे पास बैठ सकते हैं। तो बैठकर लंबी वार्तालाप होती है। उसके बाद वो दादा जो रहते हैं बोलते हैं कि ये बुद्ध की जीवनी है, इसको आप रोज पढ़िए। अम्बेडकर जी को देखकर चले जाते हैं। अम्बेडकर जी उसको रोज पढ़ते हैं, उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। फिर वो काफ़ी अपने नॉलेज में वृद्धि कर पाते हैं और वो फिर जाते हैं दादा के पास। जो दादा थे वो गायकवाड़ जो कि वहाँ का शासक रहता है, बहुत जमींदार, पैसे में आगे रहता है। तो उनके पैसे के सहारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को US भेज दिया जाता है, जो कि पढ़ने में बहुत होशियार रहते हैं इसलिए। और बाबा साहब के पिताजी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है बहुत पहले की, उस टाइम में वो सूबेदार होते हैं, जिससे उनका खान पान बाकी व्यवस्था चल जाता है, इसलिए उनको US भेजने का फैसला ले लिया जाता है। इसलिए वो US जाकर पढ़ाई करते हैं। अच्छा, जो कि 25 रुपये पर मंथ मतलब कि 25 रुपये पर मंथ उनको दिया जाता है इंडिया से पैसा, जो कि आज के युग में 25 रुपये बहुत नामी मात्र का फीस है। कोई फीस ही नहीं, उतने तो बच्चे चॉकलेट खा जाते हैं। तो उस टाइम में 25 रुपये में 1 महीने की मतलब कि वो चल जाता है। स्कॉलरशिप के द्वारा अम्बेडकर जी पढ़ लेते हैं, वहाँ से पढ़ते हुए भोगते हुए जाते हैं, फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी से प्राप्त करते हैं, फिर इंडिया में भी प्राप्त करते हैं। फिर इंडिया में उनको पढ़ाई के लिए ऑफर आता है कि आप हमारे विद्यालय में आइए, प्रोफेसर के रूप में आप हमारे बच्चों को पढ़ाइए। तो विद्यालय में जब अम्बेडकर जी जाते हैं पढ़ाने के लिए तो कुछ बच्चे उनको इग्नोर करते हैं, कहते हैं कि ये निम्न स्तर का व्यक्ति, हम इनसे नहीं पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे बाहर निकल जाते हैं। अम्बेडकर जी को थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन अम्बेडकर जी कभी हारने वाले व्यक्तियों में से थे नहीं, तो फिर भी तैयार रहते हैं। तो फिर पढ़ाते हैं, बच्चों का दिमाग थोड़ा सा चेंजिंग होता है। अब तैयार हो जाते हैं बच्चे कि हाँ प्रोफेसर कुछ पढ़ाने लायक हैं, तेज हैं, हम लोग को कुछ सिखा सकते हैं। इसलिए अम्बेडकर जी के द्वारा पढ़े गए बच्चे बहुत टॉप करते हैं, अच्छे निकलते हैं। लेकिन बाकी अम्बेडकर जी को छोड़कर अदर प्रोफेसर होते हैं जो कि घृणा करने लगते हैं। तो घृणा इस तरह से किया जाता है कि ये निम्न जाति के लोग हैं और वो सवर्ण है, तो अम्बेडकर जी को अनदेखा किया जाता है। तो अम्बेडकर जी इसको सहन नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि नो प्यून ऐसे उसका चलता है कि जैसे अगर प्यून नहीं है विद्यालय में तो पानी खुद से पीना अपराध माना जाएगा। अब पानी ऐसे गिराया जाता है। अम्बेडकर जी को ऐसे पीना होता था, जो कि कितना भी बड़ा पोस्ट का आदमी होता है, अगर SC है उसका कितना भी बड़ा पोस्ट है कोई मायने नहीं रखता। ऐसा प्रोफेसर का मानना होता है, अम्बेडकर जी का नहीं। ठीक, आगे हम थोड़ा सा चलते हैं अम्बेडकर जी की जीवनी को लेकर। जैसे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 2 पत्नियां थी। एक पत्नी का नाम था रमाबाई और दूसरी पत्नी का नाम था शारदा, जो कि उस शारदा का नाम बदलकर सविता अम्बेडकर हो गया। जो कि शारदा जो थी औरत वो शुरू से ही पंडित थी, जो कि बहुत ही पढ़ने लिखने में अच्छी थी, मतलब विद्वान थी एक तरह से कहा जाए तो। और
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के गुरु का नाम था केशव, ब्राह्मण केशव अम्बेडकर। तो उन्हीं के नाम जो अम्बेडकर है वो अम्बेडकर जी के नाम के लास्ट में जुड़ा हुआ है अम्बेडकर। और इनके पिता का नाम था रामा सतपाल। तब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम में रामा और अम्बेडकर दो लोगों का बहुत योगदान है। फिर ऐसे कैसे करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी फेमस हुए और एक बार उनके साथ अधिक से अधिक घटनाएं घटती चली गई, इसलिए उनको बहिष्कृत समाज की स्थापना करना पड़ा। बहिष्कृत समाज जैसे कि SC, ST और OBC माइनॉरिटी, चाहे जो भी दबे कुछ लोग हैं जिनको जबरदस्ती दबाया जाता था, उन पर अत्याचार किया जाता था, इनलिए उनको बहिष्कृत समाज की स्थापना करनी पड़ी। वो नहीं चाहते थे कि ऐसा करें, लेकिन उनको करना पड़ा, इसलिए क्योंकि उनके साथ बहुत अत्याचार होता था। तो दोस्तों आज के बस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।